नमस्कार, मैं सुखविंदर सिंह उड़ीसा की आवाज़ से हमेशा आपके पास पहुंचता हूं। और दोस्तों, कहते हैं ना, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइफ में कैसे बदलाव आता है। जो लोग सोचते हैं कि हम छोटे हैं, छोटे ही रह जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ऐसे ऐसे में बंदे हैं हमारे दुनिया में जो छोटे से ही बड़े हुए हैं। और उसी प्रकार से आज मैं आपको जो मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरा बदल दिया, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी करते करते अचानक कैसे उनके माइंड में क्या चीज़ उन्होंने सोचा कि बिजनेस के प्रति आगे बढ़े और आज टॉप बिजनेसमैन में कहलाते हैं। तो मैं उनसे मुलाकात करवा रहा हूँ। मनोज अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार पाजी। मनोज जी, आज हम आपके पास पहुँचे हैं और हमेशा लोगों को लगता है कि पाजी कुछ अलग लोगों को हमारे खासकर हमारे कैमरा के साथ जोड़ता है, हमारे लोगों से मिलाता है। सर, आज मैंने आपको चुना और बहुत सारे लोगों को खुशी हुई कि आज आपकी ज़िंदगी के बारे में वो जानेंगे। कैसा लग रहा है सर आपको? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। जी जी, धन्यवाद। और आपको मैं काफ़ी जगह देखा हुआ है, आप काफ़ी इंटरव्यूज़ लेते हैं फेसबुक में और सोशल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वगैरह में भी देखा हूँ आपको जी। तो बहुत खुशी हुआ कि आज आप मेरे को चुने कि एक कुछ इंटरव्यू आपसे लेते हैं बोल के। सर इससे मुझे बहुत खुशी हो और मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ कि आप धन्यवाद आए मेरे जगह पे और कुछ आप पूछना चाहते हैं मेरे से। मैं मनोज जी आपसे पहले तो आपका परिचय चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए, हमारे जनता जो देख रही है। हाँ, मैं मनोज कुमार अग्रवाल हूँ और बेसिकली हम भवानीपटना के रहने वाले। ऐसे तो हम लोगों का जो ग्रैंडफादर के फादर है वो राजस्थानी है जी। वो लोग वहाँ से शिफ्ट होके एक गांव तारापुर बोल के है, वहीं रहते हैं जी। फिर मेरा फादर जो है वो आके 68 में भवानीपटना में एस्टेब्लिश किए जी। और हम लोगों को बस उनके बदौलत हम मौका मिला, यहाँ रहते हैं भवानीपटना में और बस बिजनेस का शुरुआत की है। आपने जो पहले आपने सुना हूँ कि आपने अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद फिर पढ़ाई करने के बाद आपने नौकरी स्टार्ट की। कैसे ये सब चीज़ें, कैसे आपने फिर आज बिजनेसमैन में आप पहुँचे, कैसे ये सब अचानक आपने नौकरी से बिजनेसमैन में पहुँचे? पहले शुरुआत कीजिए, नौकरी कैसे की, कहाँ की? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन में रेवेंसा कॉलेज से किया हूँ जी। और उसके बाद मैं चला गया अहमदाबाद। वो वहाँ पे मैंने CFA किया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जी। वो 2 साल का कोर्स है ना। तो मैंने पहला अटेम्प्ट में ही मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो गया और मैंने सारा पेपर्स क्लियर भी कर लिया है ना। उसके बाद मेरे को ICICI बैंक में जॉब मिला था। ICICI बैंक? हाँ, ICICI बैंक में जॉब मिला था जी। इंटर्नशिप जो बोलते हैं जी जी। हाँ। तो लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरे को ऐसा था कि मेरे को कुछ बड़ा बिजनेस ही करना है जी। क्या बचपन से हम अच्छा पढ़ाई करते थे तो हम वही स्टडी लाइन में चले गए और घर वाले भी कहते हैं अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। ये जो ये वर्ड होता है हाँ, ये बहुत ही अलग होता था। बचपन से ही लोगों को सिखाया था, बेटा अच्छे पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी तुम्हें मिलेगी। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से हम पढ़ने गए जी। और देखिए, आज की डेट में पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, आप चाहे बिजनेस करो या नौकरी करो जी। बट एजुकेशन इज मस्ट। बिना एजुकेशन कुछ भी आप नहीं कर सकते जी जी। और बस लकीली मतलब अपना भवानीपटना में एक ऐड आया हुआ था ऑथोराइज सर्विस सेंटर का, पहले होंडा का। पहले तो लोगों को होंडा के बारे में कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि लोग होंडा बोलने से हीरो होंडा समझते थे। ये तो मतलब आपने नौकरी को वहाँ पर छोड़ दिया? हाँ, वहाँ से फिर आपने बिजनेस में शुरू किया? भवानीपटना आ गया। एक्चुअली क्या है, बिजनेस आने का रीज़न मेरा ये है कि मैं एक्चुअली अपने हम वी आर 5 ब्रदर्स, 5 भाई हैं जी जी। तो मैं सबसे छोटा हूँ जी। और क्या है, फैमिली फादर मदर का थोड़ा मैं सबसे छोटे के हिसाब से लाडला था जी जी। कि वो लोग मेरे को नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाके बिजनेस करूँ, जॉब करूँ। और मेरा भी स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि मैं कुछ अच्छा बिजनेस करूँ, मेरा अपना एक पर्सनल बिजनेस हो, अपना फुल फोकस करके उसको डेवलप करना, ये मेरा इच्छा था जी। और लकीली उस टाइम ऐड आया हुआ था ऑथोराइज सर्विस सेंटर, हमने अप्लाई किया, बरहमपुर अंडर में था वो जी। और हम लोगों को ये मिल गया। तो उस टाइम मतलब
ऐसे लगता था कि सब कोई बोलते थे कि क्या बिजनेस ये कर रहा है, ये गाड़ी नहीं चलेगा। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ से इन्होंने अपने नौकरी को छोड़कर बिजनेस के लिए आगे बढ़े, और बिजनेस भी जब आगे बढ़े तो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुई, बहुत तकलीफ से इन्होंने बिजनेस को बढ़ाया है। वो भी मैं पूछना चाहता हूँ किस तरीके से इन्होंने बिजनेस को बढ़ाया है, बताइए सर। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने जब होंडा का काम लिया उसी टाइम मार्केट में एक भी गाड़ी नहीं था जी, और होंडा की गाड़ी नहीं थी, एक भी गाड़ी नहीं था जी। हम लोग जब स्टार्टिंग किए ओनली एक गाड़ी, आपको क्या माने, वो तो ना बराबर है। तो एक गाड़ी अपना जो जनता राइस पेट्रोल पंप है उनका ही गाड़ी था। उनका गाड़ी मैंने पहला सर्विसिंग भी किया है अपना वर्कशॉप में। तो महीने में वो पहला गाड़ी में सर्विस, एक महीना में एक गाड़ी मैंने सर्विस किया है। एक महीने में एक गाड़ी सर्विस किया करते थे। ये कब की बात है सर? ये 2004 में, 2004 की बात है दोस्तों। एक गाड़ी महीना में सर्विसिंग करते थे। गाड़ी कितनी बिकती थी महीने में? महीने में हम लोग उस टाइम 4-5 गाड़ी बेचते थे। 4-5 गाड़ी बिकती करते थे महीने में। सोचिए, आपको बिजनेस की शुरुआत में अगर कोई बंदा बोले कि मैं 4-5 गाड़ी बेच के इस महीने का कैसे शोरूम को चला सकता हूँ, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। पूछते हैं किस तरीके से? देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको सेल्फ बिलीफ होना ज़रूरी है जी। सेल्फ बिलीफ मतलब खुद के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जी जी। और हमेशा छोटा छोटा टारगेट सेट करना चाहिए, क्योंकि एक बार में बड़ा लक्ष्य सोचने से वो नहीं हो पाएगा। एक छोटा छोटा टारगेट बना के उसको अचीव करते 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 आप बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया बात बताया इन्होंने, और मैं भी बार बार बताता रहता हूँ कि एक बार एक गीता घर में भूल गए थे पुजारी जी, तो अपने शिष्य को बोला, जा बेटा घर से गीता को ले आओ। तो रात का अंधकार था, तो वहाँ पर पुजारी जी ने उनको एक टॉर्च दी, बोले जा बेटा ये टॉर्च लेके जाना और घर से गीता को ले आना। तो वो जब शिष्य ने टॉर्च को जलाई तो उसे सिर्फ 10 मीटर दिखा। तो बोले पुजारी जी ये तो 10 मीटर दिखता है और आपका घर तो 1 किलोमीटर है। तो पुजारी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, बेटा एक कदम बढ़ेगा 10 मीटर तू चलेगा तो 10 मीटर और दिखेगा, 10 मीटर चलेगा 10 मीटर और दिखेगा, इसी तरह से तुम्हें पूरा एंडिंग पोजीशन दिखेगी और तुम वहाँ से ले आओगे। तो यही बात बताना चाह रहे हैं कि हम चलेंगे तो आगे और दिखेगा, और ऐसे ऐसे अपनी मंजिल को पा जाएंगे। सही है कि नहीं सर? सही बात है बाजी जी। फिर आपने कैसे शुरुआत की आगे? देखिए, उस टाइम जैसे लोगों को मार्केटिंग के लिए, जैसे स्कूटर, हम लोगों का खाली स्कूटर मॉडल था, और हम लोगों का जैसे रूरल मार्केट है वो बाइक का मार्केट है, और कोई भी कस्टमर आने से होंडा बोलने से वो कंफ्यूज होता है, ये हीरो होंडा है क्या ये स्कूटर ये चलेगा, माइलेज इतना कम है 30-35 माइलेज में, आपकी गाड़ी कॉस्टली भी है और ये नहीं चलेगा बोल के ये मैसेज हम लोगों को मिलता था शुरुआत में। लेकिन हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, पैसेंस था, हम लोगों को समझाते थे नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है और आप इसको यूज़ करके देखिए, ये होमली है, जैसे घर में सब चला सकते हैं, लेडीज़ भी चला सकते हैं, जेंट्स भी चला सकते हैं, एजल्ट आदमी। आपका तो सबसे बेटर गाड़ी उस समय होंडा एक्टिवा बहुत बेटर था। हाँ, बहुत बेटर, उन्होंने अच्छी पिकअप ली थी। हम लोगों का सबसे जी होंडा एक्टिवा और दूसरी होंडा साइन। होंडा साइन तो देखिए वो बहुत बाद में आया। 2000 सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था आपके टाइम? पहला प्रोडक्ट हम लोगों का एक्टिवा ही था। एक्टिवा ही था, हाँ, जो कि कंपनी का आज लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल है जी। और एक्चुअली क्या है, हम लोग का जैसे रूरल मार्केट में क्या होता है, वो बाइक का मार्केट रहता है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि स्कूटर को अपने को बेचना है, और उस टाइम स्कूटर का मार्केट पूरा ना बराबर था, क्योंकि बजाज भी लॉन्च करके वो लोग स्कूटर आउट कर चुके थे। उस टाइम उन लोगों ने बजाज पल्सर लॉन्च करके मार्केट बाइक का ही था जी। बट ये चैलेंजिंग टास्क में हम लोगों का एक पैसेंस था, एक विश्वास था कि नहीं इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा बोल के मैंने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है पूरा दिया। ये मेरे लिए एक रिस्क फैक्टर भी था कि अगर मैं सक्सेस, देखिए कोई अगर काम अच्छा करता है तो कोई इतना जल्दी बोलेगा नहीं अच्छा कर रहे हो जी जी, लेकिन फेल होने से क्या है, सारा जन आपको बोलेंगे हाँ, कि आपने ये नहीं किया, वो उसी के लिए फेल हुआ बोल के। बहुत बढ़िया है ना। अब जी 100,000 काम अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलने वाले कोई नहीं रहेंगे, लेकिन एक गलत काम कर दो 10 आदमी, वो ऐसे है सर, दुनिया में इस तरह का रहता है। लेकिन उसके बाद आपने फिर महीना में जब आप 4-5 गाड़ी बेच रहे थे, हाँ धीरे धीरे कैसे? पहले हम लोग का ये टारगेट, जैसे
2 साल के बाद क्या बाइक लॉन्च होने वाला था। बाइक नहीं थी, ओनली एक्टिवा थी। 2 साल तक एक्टिवा थी। हाँ जी जी जी। 2006 में हम लोग का बाइक आया यूनिकॉर्न बोल के, वो भी हाई सेगमेंट बाइक है, 150 सीसी सेगमेंट था, कॉस्टली बाइक था जी, है ना। तो हम लोग का एक मन में भरोसा था कि कंपनी का धीरे धीरे सारा प्रोडक्ट्स आते जाएगा और हम लोग बढ़ते जाएंगे, ये एक मन में विश्वास था। तो फिर यूनिकॉर्न आया, फिर यूनिकॉर्न को हमने मार्केट में सेट किया, सबको मार्केटिंग कर जाके अप्रोच किया, तो हमने 10 का फिगर क्रॉस किया। फिर हम लोग का पहला टारगेट था 10। हाँ, तो इन्होंने अपना टारगेट 10 का पूरा किया। धीरे धीरे उनको हिसाब से फिर ऐसे कैसे बढ़ता गया। फिर हम लोग का अगले साल 2007 तक एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, होंडा साइन बोल के, 125 सीसी सेगमेंट है वो, है ना। तो ये भी स्टार्टिंग में उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाया मार्केट में, क्योंकि उसका लुक्स थोड़ा अलग था। जैसे गाड़ी की रेट के हिसाब से उसका लुक्स लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे हमने उसको मार्केटिंग करते करते सेट हुआ, हमने 50 का फिगर क्रॉस किया। वाह, 50 गाड़ी 2008 में, बहुत बढ़िया। हमने 50 गाड़ी, ये मतलब ऐसा ही छोटे छोटे टारगेट लेते हुए साल बे साल हमने अचीव किया है ये। सर आज कितने साल हो चुके हैं ये बिजनेस? मेरे को 14 साल हो गया है। 14 साल में आपके क्या क्या अचीवमेंट अभी तक आपने पाए हैं? ये अभी आपको भवानीपटना, कालाहांडी, उड़ीसा, मतलब उड़ीसा इतना बड़ा शहर है, मैंने अभी सुना था कि आपको उड़ीसा का बेस्ट अवार्ड भी मिला है। हाँ, तो थोड़ा दिखाएंगे दर्शक को हमारा बेस्ट अवार्ड? देखिए दोस्तों, ये है फर्स्ट पोजीशन, बेस्ट परफॉर्मेंस अप्रैल से नवंबर 18 ग्रोथ में मिला। ऑल उड़ीसा में नंबर 1 ग्रोथ में हुए हैं हम लोग। ऑल उड़ीसा में नंबर 1 में ग्रोथ में आए हैं। आप सोचिए, मतलब कितने साल लग गए दोस्तों इसको पाने के लिए। एक गाड़ी कितने साल लग गए हैं दोस्तों इनको पाने के लिए। एक गाड़ी से शुरुआत किए हैं और आज 500 चाहूँगा, कितनी गाड़ी बेचते हैं सर महीने? 500 गाड़ी हम बेचते हैं। 500 गाड़ियाँ बेचते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कैसा बदलाव लाया है इन्होंने। ऐसे ही सोच लेके जब चलते हैं ना दोस्तों, बहुत अंतर होता है। लाइफ का जो सीन है ना पूरा बदल जाता है। यही है ऐसी दोस्ती कि, और कहते हैं ना दोस्तों कि ऐसे अकेले नहीं हो सकता ये सब चीज़। यहाँ पर बिना सपोर्ट के कुछ नहीं मिलता है। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने अपने हिसाब से शुरू किया, लेकिन आपको पहले सुबह आपके जो मतलब से आपका स्टार्टिंग में कितने आपके मैकेनिक थे, कितने आपके सर्विस वाले तो जो जिन्होंने शुरुआत की थी आपके साथ? स्टार्टिंग मैंने एक्चुअली 3 लड़का लेके स्टार्ट किया था जी। क्या नाम है उनका? एक है मुबारक खान जी, जो कि अपना हेड टेक्नीशियन है, वो डे 1 से है। 2004 से आज 2018-19 हो गया। क्या बात। वो आज स्टिल वो मेरे यहाँ काम कर रहा है। और एक घनश्याम है जी, वो भी 2000 स्टार्टिंग से ही है, मतलब 14 साल से ये दोनों स्टाफ मेरे पास अभी। देखिए 14 साल से स्टाफ लोगों के प्रति प्रेम भी ऐसा है कि कोई स्टाफ अभी तक यहाँ से गया नहीं है। यही है दोस्ती। दोस्त कहीं ना कहीं लोग अगर प्रेम से अगर किसी चीज़ को समझाएंगे ना तो ज़रूर मानेंगे। और एक्चुअली क्या है, ये एक टीम वर्क है जी। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो आपको टीम लेके चलना पड़ेगा। आपको आपका लड़का लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनको इंडिपेंडेंसी देना चाहिए, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं और आपसे साथ डिस्कस करके सर मैं ये करना चाहता हूँ, वो करूँ, तो उनको हमको उनको सपोर्ट देना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ऐसे नहीं कि हम बोलेंगे और वही करेगा, ऐसा नहीं होता है। जी जी। मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर में एक सोच होती है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। आज बिजनेस के लिए लोग चाहते हैं कुछ हमारे करें, लेकिन डरते हैं बिजनेस करने से पहले। मैं चाहता हूँ 2-4 टिप्स हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आप बताएंगे कि बिजनेस को किस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे आपके बिजनेस बेस्ट हो सकता है आपका। देखिए, बिजनेस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो इंडिया का ग्रोथ के हिसाब के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको भी सैलरी मिलेगा, वो भी एक ग्रोथ फैक्टर ही रहता है। तो बिजनेस करने से अपने को मेरे हिसाब से पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है जी। आपको देखिए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो रहता ही है, वो तो देखिए बिजनेस का एक पार्ट है, वो सभी करेंगे। बट बिजनेस को जो ड्राइव करता है
उसके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैं आज इन्वेस्ट कर लिया मेरे को कल रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने भी एक गाड़ी बेचने शुरू की थी, 14 साल बाद 500 गाड़ियाँ बेच रहे हैं। 14 साल का इंतज़ार किए हैं दोस्तों, ये वो समय है बहुत बढ़िया, मतलब खासकर बहुत मेहनत किए हैं। और आज जो हमारे साथ बैठे हैं ये दोस्तों ऐसे मेहनती बंदे हैं जिन्होंने 14 साल लग गए दोस्तों इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए। और ऐसे भी नहीं है, इनका एक टारगेट था कि मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा, और इसी कारण से आज उन्हें पूरे उड़ीसा में बेस्ट परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जा रहा है। तो मनोज जी के साथ हम लोग आज बातें किए, बहुत अच्छा लग रहा है। और मनोज जी से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मनोज जी आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें की, आपके साथ आपकी बातों को समझा। और आज आपका होंडा शोरूम में एक्चुअली मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लोग शादी के समय में अपनी बेटी को कहीं ना कहीं गाड़ी देते हैं, घर का सामान देते हैं, लेकिन उनके जो फैमिली का जो बजट है ना टूट जाता है। आप अगर उस बजट को मेंटेन करने के लिए आपके यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपने की हैं? जैसे अपने को गाड़ी बेचने के लिए अपने को फाइनेंस फैसिलिटी दिया हुआ है। कौन कौन फाइनेंस आपके साथ है यहाँ? फाइनेंस में HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, चोला फाइनेंस है जी, श्रीराम फाइनेंस है जी। ऐसे आजकल बहुत सारा फाइनेंस हो गया है और इजीली उनको मिल जाता है फाइनेंस। कस्टमर आराम से 15,000 20,000 डाउन पेमेंट में वो गाड़ी ले सकते हैं। वो एक अच्छी सुविधा है जी। दोस्तों यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध है। आप लोग भी यहाँ कभी आए तो मनोज कुमार अग्रवाल जी से ज़रूर मिलें। और यहाँ की सर्विस सेटिस्फेक्शन, कहते हैं हमारी सर्विस बहुत बेहतर तरीके से होती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब आने के बाद में आपको पूरे सेटिस्फाइड तरीके से यहाँ पर आपको बाइक मिलती है। सही तरीके का शोरूम है, आप लोग को यहाँ तरीके से पहुँचिए, बात कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत होती है, मनोज जी यहाँ पर सुबह कितना बजे मनोज जी पहुँच जाते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ 9:45 से 10 बजे तक पहुँच जाता हूँ। 10 बजे तक सुबह पहुँचते हैं और शाम तक यहाँ पे रहते हैं? शाम तक रहते हैं, 7:30 तक रहते हैं। किसी तरह का भी लगता है कि हाँ कहीं कोई दिक्कतें हुई हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है, डायरेक्ट बात कीजिए। क्योंकि देखिए आप हमारे कस्टमर हैं, आप जब नहीं बताएंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं। कहते हैं ना, कस्टमर तभी खुश हो सकता है जब उनको सारी सर्विस मिलती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सर्विस सेंटर में कोई आदमी खुशी से नहीं आता है, सर्विस सेंटर में कोई ना कोई आदमी दुखी से आता है, तभी वो सर्विस करवाता है। इसीलिए उसके चेहरे पे जब तक मुस्कुराहट नहीं जाएगी तो दोस्तों हम लोग को सही सर्विस और सही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज कैसी लगी ये वीडियो मुझसे बताइएगा। और लगता है आपको कि आपके अगल बगल में भी कोई ऐसे हुनर हैं जिनको मैं लोगों के बीच लाऊँ तो ज़रूर मुझसे बताइएगा। आपका अपना सुखविंदर सिंह, नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।